गतांग से आगे। अमन ने देखा एक बड़ी ही सुंदर औरत जिसने राजस्थानी पहनावा पहन रखा था। वो ट्रेन के डिब्बे में फर्श पर बैठकर लगातार एक ही दिशा में देख रही थी, जैसे कहीं खो सी गई हो। अमन ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, क्या नाम है तुम्हारा और कहाँ जा रही हो? तुम्हें डर नहीं लगता जैसे तुम खिड़की से लटक गई थी गिर जाती तो? नाम तो मिट ही गया है बाबूसा जीवन की पगडंडी पर, बस अब तो साया ही शेष रह गयो है। पन लोग बाग मन ने भंवरी कहा करते। उस औरत ने आंखों में पानी भरकर कहा, करते करते से क्या मतलब है तुम्हारा? ना मैं तो कहूँ हूँ कि अब कौन जाने हैं मन्ने इस परदेश में। आपने गांव मह तो सगरा लोग भंवरी के नाम सू जाने थे मन्ने। रही बात डर की तो बाबूसा मन्ने डर को नहीं लगता है। अच्छा तो भंवरी तुम कहाँ जा रही हो? बाबूसा जहाँ यो रास्ता ले जावे, पन मन्ने तो नवलगढ़ जानो था। हाँ तुम सही ट्रेन में चढ़ी हो, ये वही जा रही है, कुछ खाओगी? भंवरी ने बड़ी ही मासूमियत से ना में सिर हिला दिया और फिर से एक ही दिशा में देखने लगी। रात के 9:30 बज गए थे। अमन हल्का फुल्का नाश्ता साथ लाया था। उसने बैग में से बिस्कुट और नमकीन निकाले और औपचारिकतावश उसने भंवरी को कुछ बिस्कुट और नमकीन प्लेट में डालकर दी। वो तो खा रहा था, लेकिन भंवरी ने उसे छुआ तक भी नहीं। अमन ने पानी पिया और थोड़ी देर अपनी सीट पर कंबल ओढ़कर लेट गया। उसने भंवरी को भी ऊपर सीट पर बैठने को बोला, लेकिन उसने मना कर दिया। अमन देख रहा था भंवरी वैसे तो एक संपूर्ण औरत लग रही थी, लेकिन फिर भी कहीं कुछ कमी सी लग रही थी उसमें। अमन मुंह पर हाथ रखकर सोचने लगा, क्या चीज ऐसी है जो भंवरी को औरत से अलग रूप दे रही थी, जबकि उसने सारा श्रृंगार औरतों जैसा कर रखा था। बहुत देर सोचने के बाद उसने जाना, हाँ उसकी आवाज में वो कोमलता नहीं थी जो औरतों के लहजे में होती है। उसकी आवाज मर्दाना लग रही थी। एक बार तो अमन पूछने को हुआ था, लेकिन फिर कुछ सोचकर रुक गया कि कहीं ज्यादा पूछताछ करूंगा तो कभी ये ना कह दे कि आपसे मतलब। अमन को लेटे अभी 10 मिनट भी नहीं हुई थी, तभी उसे बहुत ज्यादा ठंड का एहसास हुआ। उसने देखा खिड़की हल्की सी खुली हुई थी। वो जैसे ही खिड़की बंद करने के लिए उठा और पीछे जहां भंवरी बैठी थी उधर देखा तो हैरान रह गया, क्योंकि वहां वो थी ही नहीं। इतनी जल्दी वो कहां चली गई? अभी तो कोई स्टेशन भी नहीं आया है। अमन दौड़कर दरवाजे के पास आया और सिटकनी खोलकर बाहर झांककर देखा। वो दूर दूर तक कहीं भी नहीं थी। अमन वापस आकर सिटकनी बंद करके अपनी सीट पर बैठा ही था कि थोड़ी देर बाद उसे कुछ याद आया तो उसे करंट सा लगा। वो खिड़की पर लटक रही थी तो उसने उसे अंदर आने के लिए कहा था, लेकिन वो इन बातों में ये तो भूल ही गया कि उसने तो ना आते वक्त और ना ही उसके जाते वक्त सिटकनी को खोला ही नहीं, तो फिर वो डिब्बे में आई कैसे और वापस कैसे गई? कुछ समझ नहीं आ रहा था। पतिया पे मरा रहा था अमन को। फिर उसने माता रानी का ध्यान लगाया तो पता चला कि वो कोई भटकती हुई आत्मा थी। लेकिन उसका अमन के पास आने का क्या मकसद हो सकता है? क्या वो उससे कुछ कहना चाहती थी? अमन को अचानक से झुरझुरी सी आने लगी। वो प्लेट जिसमें नमकीन और बिस्कुट डालकर उसने भंवरी को दिए थे, वो वैसे के वैसे ही जमीन पर पड़े थे। अमन की माँ ने कहा था कि बेटा, हम जिसके नाम से जो चीज निकाल देते हैं वो उसकी हो जाती है। इसीलिए कभी भी किसी को दी हुई चीज अगर वो ना खाएं तो हमें नहीं खानी चाहिए। यही सोचकर अमन ने वो बिस्कुट और नमकीन उठाकर चलती ट्रेन से नीचे फेंक दिए। अमन ने देखा रात के 10 बज चुके थे। विनोद और बाकी सब लोग पहुंच गए होंगे, फिर फोन क्यों नहीं आया? अभी वो ये सोच ही रहा था कि विनोद का नंबर मोबाइल पर फ्लैश होने लगा। उसने फटाफट फोन उठाया और बोला, हाँ हेलो विनोद, तुम कहाँ हो इस समय? मेरे ट्रेन तो टाइम पर है, मैं तो 11:30 तक पहुंच जाऊंगा। सर हम तो यहाँ पर आधा घंटा पहले ही पहुंच गए थे, लेकिन यहाँ सारा सामान उतारने में समय लग गया। अब बताओ हमें क्या करना है? ऐसा है विनोद, 10 बज चुके हैं, मैं 1-1.5 घंटे में पहुंच जाऊंगा। तब तक तुम नवलगढ़ के आसपास कहीं रहने के लिए जगह ढूंढो। जी सर, इधर कुछ स्थानीय मजदूरों को मैं रास्ते से बैठा लाया था गाड़ी में,
उनमें से एक मजदूर के जानकार के मालिक अपनी हवेली दे देंगे किराए पर। ठीक है विनोद, तुम वहां जाकर सारी व्यवस्था करो और मुझे वहां की लोकेशन भेज देना। जी सर, ठीक है, ये कहकर विनोद ने फोन को रख दिया। तभी ट्रेन ने फिर सीटी मारी। पिथौरागढ़ आ चुका था। बस अगला स्टेशन नवलगढ़ था। अमन जल्दी जल्दी अपना सामान समेटने लगा, क्योंकि वो लापरवाह था। माँ हमेशा उसे हिदायतें देती रहती थी कि बेटा सही से खाना, अपने सामान का ध्यान रखना, अब की बार कुछ मत छोड़कर आना। बस अमन का ध्यान भंवरी की ओर ही लगा हुआ था कि आखिर वो गई तो गई कहाँ और वो क्या कहना चाहती थी उससे। बहुत से सवाल थे उसकी आंखों में। अब अमन को उसकी बातें याद आ रही थी जब उसे ये पता चला था कि वो एक आत्मा थी कि जिंदगी की पगडंडी पर नाम तो कभी का धूमिल हो चुका है। तभी वो खिड़की से लटकी हुई थी, तब भी उसे डर नहीं लग रहा था। अमन को ये तो लग रहा था कि उसका कोई ना कोई उद्देश्य तो था उसके पास आने का। क्या वो जानती थी कि उसे भूत प्रेत दिखाई देते हैं? तभी ट्रेन ने एक बार फिर से हॉर्न दिया। अमन समझ गया उसकी मंजिल यानी नवलगढ़ आ गया है। कहानी अभी जारी है।